I welcome you all. In this COVID briefing, once again we have assembled today. जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड सर्ज में किश्तवाड़ ने बहुत अच्छा किया है और उसके लिए यहाँ की पब्लिक और जो फील्ड फंक्शनरीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और आपको बताऊं कि सेकंड सर्च में हमारे अभी तक 1475 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 1260 जो केसेस हैं वो अभी रिकवर हो चुके हैं। और कोविड केयर सेंटर में आज की डेट में हमारे पास 30 पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटल में जो इस समय जेर इलाज लोग चल रहे हैं उनका नंबर 13 है। यहाँ तक एक्टिव केसेस की बात करूं तो मेरे ख्याल में मुझे ये खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि जितने भी प्रेस ब्रीफिंग्स हमने की हैं या आपको जानकारी दी है, आज सबसे कम नंबर है और वो नंबर है 201। 201 केसेस आर एक्टिव, out of which 30 in COVID care center and 13 in district hospital, और rest of the people they are in home isolation. So ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की डेट में हमारे पास टोटल डेथ्स जो यहाँ सेकेंड सर्ज में हुई है वो 17 है और जिसमें 14 डेथ्स जो है वो किश्तवाड़ के अंदर हुई और 3 बाहर हुई है। बट वो लोग किश्तवाड़ के थे इसलिए वो 3 भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में शामिल हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है मैं आपको बताऊं पिछले 4-5 दिन से बहुत कम आ रहा है, वो 2% से नीचे जा रहा है। बट आज की डेट में अगर कलेक्टिव पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो हमारे पास 2.7 है और हमारा ये टारगेट है कि इस आने वाले हफ्ते में इसको हम 2% से नीचे लेके जाएं ताकि हम और चीजों को ओपन अप करें एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे 12 कंटेनमेंट जोन्स को हमने डी नोटिफाई किया है। जैसे पलमाड़ का एरिया है, आज की डेट में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरियाज हैं जहां केसेस नहीं आए हैं और टाइम पीरियड उन्होंने कवर किया है तो वो हमने उनको डी नोटिफाई किया है। और आज की डेट में हमारे पास सिर्फ माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो 16 बचे हैं और 22 हैमलेट्स उसमें आते हैं। वैक्सीनेशन जो है हमारी 45 प्लस की अप्रोक्सीमेटली 80% के पास जा रही है। बट जो सर्वे हमने किया है पंचायतों में बहुत कम लोग बचे हैं जिनकी वैक्सीनेशन करना बाकी है और हमें जो टारगेट्स दिए गए हैं 45 प्लस जो है इसी जून महीने में हमने 100% कवर करनी है। तो वो उसके लिए हमने टीम्स ऑलरेडी तैनात की हैं जो पंचायत वाइज चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन से लोग बचते हैं ताकि उनकी वैक्सीनेशन जो है हम कर सकें। टेस्टिंग हमने थोड़ी सी बढ़ाई है, जैसे जैसे हम ओपन अप कर रहे हैं तो टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब फिर अगेन एक बार हम एक राउंड रैंडम सैंपलिंग मार्केट का करने जा रहे हैं ताकि कोई पॉसिबिलिटी भी हो अगर पॉजिटिव की तो हम उसको बाहर निकाल सकें। इसके साथ साथ कोविड केयर सेंटर्स हमारे फंक्शन कर रहे हैं। बट खुशी है कि अभी वहाँ उन पंचायतों में पेशेंट्स नहीं हैं तो वो अभी मैक्सिमम जो है वो हमारे खाली पड़े हुए हैं। बेड ऑक्यूपेंसी और ऑक्सीजन की मैं फिर बताऊंगा, हमारे पास कोई समस्या नहीं है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारा हॉस्पिटल भी जो है वो कोविड फ्री होगा, वहाँ भी कोई कोविड केस नहीं होगा। ताकि हम ये दुआ भी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते में हम इस कोविड से बाहर निकलेंगे। थैंक यू। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ नई हमारी मैडम है DIO फरद खान, इन्होंने ज्वाइन किया है और आज के बाद आपके साथ इंटरेक्शन इनकी कॉन्स्टेंटली होती रहेगी और कोई भी आपकी क्वारीज होंगी वो आप इनसे बात कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि अननेसेसरी कोविड को लेके सोशल मीडिया पे ना डालें। ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, कहीं भी वायलेशन ऑफ SOP के बारे में बात करें उस तरह की बात ना करें कि कल वो पेनलाइज हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे बात रखा हुआ है और मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपना जितना हमारा दायरा है उसी में रह के बात करें।
सर क्या इस हिसाब से अगले हफ्ते से कुछ और लीनियंसी मिलेगी मार्केट में? देखिए आज शाम तक पता चल जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया गया, आज भी एडिशनल डीसी साहब ही पास इशू कर रहे हैं और एक हिदायत जारी की है कि अगर एम्बुलेंस में कोई रेफर्ड पेशेंट है तो उसको अगर सिंपली पास की वजह से रोका जाए तो वो नहीं रोका जाए, बिकॉज उस समय शायद उसकी पेशेंट की ये कंडीशन होती है कि पास बनवाने का टाइम नहीं होता, वो काइंडली इंटीमेट कर दें, खाली हम पास ऑन कर देंगे और उनका पास व्हाट्सएप पे उनको दे दिया जाएगा। पास के लिए उनको यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है। आज भी एडिशनल डीसी जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या सीएमओ साहब हो, उनकी रिकमेंडेशन पे पासिस दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सिम्पसन रोड से मैं लोगों को अपील करूंगा कि अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, बिकॉज इन्फोर्समेंट बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हम अनलॉक करेंगे वो शक्ति जो है बढ़ेगी। ऑलरेडी हमने बहुत सी टीम्स जो है विद मजिस्ट्रेट्स एनफोर्समेंट के लिए फील्ड में हैं, टाउन में 3-4 टीम्स हैं, हर ब्लॉक लेवल पे हमने टीम्स को डिप्लॉय किया है जो एसओपीज की वायलेशन को मॉनिटर कर रही हैं और चलान और एफआईआर जो हैं वो उन पे लगा रही हैं। सर लोगों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें 50-50 किलोमीटर आना पड़ेगा, यानी कि टू एंड फ्रो जो छात्रों के उसको 100 किलोमीटर आना पड़ेगा अगर वो बीमार होगा तो क्या व्हाट्सएप पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिंपली इन्फॉर्म करना, कंट्रोल रूम पे फोन पे भी इन्फॉर्म करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, हम उसको पास वहीं पे इशू कर देंगे। मैंने कहा बहुत इमरजेंसी है तो उनकी जो कैंसर और डायलिसिस पेशेंट जैसे नहीं, ऐसा अभी तक हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर कैंसर और डायलिसिस के पेशेंट्स जाते हैं तो वो 2-4 दिन पहले प्लान करके जाते हैं, वो इंस्टेंटली नहीं जाते। मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना है तो उसके लिए वो परमिशन का वेट मत करें, व्हाट्सएप पे अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, हम उनको पास व्हाट्सएप पे भेजेंगे और उनको नहीं रोका जाएगा। यहाँ लोगों की जिंदगी बचाने का सवाल है, वहां पे हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। थैंक यू।